त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले चीनी के बढ़ते दामों ने आम आदमी और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। मिठाई से लेकर चाय तक रोजमर्रा की कई चीजों में चीनी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वदर। ये हमारी विशेष रिपोर्ट सीधे मार्केट से, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ समय पहले जो चीनी के दाम करीब 40 से 45 रुपए होते थे, वे करीब 50 रुपए किलो के भाव के भी ज्यादा तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद अचानक कीमतों में 40 से 45% की जो तेजी देखने को मिली है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में चीनी की व्यावसायिक कमी उतनी नहीं है, लेकिन तेजी और अफवाहों के चलते दाम बढ़ रहे हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर नियंत्रण खो बैठे हैं और सरकार ने 10 लाख टन की चीनी की जो आयात है उसकी अनुमति दी है। व्यापारियों के अनुसार इस फैसले का असर बाजार में सीधा दिखाई दे रहा है। पिछले 2 सालों में करीब 1.5 से 2 रुपए की नरमी दर्ज की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में चीनी का भाव 55 से 60 किलो तक बढ़ सकता है और आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा प्रभावित हो सकता है। हालांकि व्यापारियों ने सरकार से कालाबाजारी को रोकने और स्टॉक जमा न करने जैसी चीजों की मांग भी की है, ताकि बाजार में चीनी की सप्लाई सामान्य बनी रहे और त्योहारों के दौरान लोगों को परेशानी नहीं हो। चीनी के बढ़ते दामों का असर चाय कारोबारी पर भी दिखाई दे रहा है। चाय दुकानदारों का कहना है कि दूध और चीनी दोनों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में चाय की कीमत बढ़ाना लाजमी हो गया है और इसके लिए वे मजबूर भी हो गए हैं। कुछ दुकानदारों के मुताबिक 10 रुपए की चाय की कीमत बढ़ाकर 13 रुपए तक पहुंच चुकी है। अब त्योहारों का मौसम सामने आया है और कई महीनों तक मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ की जो है वो सप्लाई वो भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आने वाले दिनों में चीनी के दाम आखिर किस स्तर तक पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी अनुष्ठ की खास रिपोर्ट है, जिन्होंने ग्राउंड पे जाके सीधे वाइस प्रेसिडेंट से बात की और जानते हैं उन्होंने क्या बताया। त्योहारों का सीजन करीब है। अभी घर से लेकर दुकानों तक मिठाई का सीजन चल रहा है, मिठाई बन रही है। इसी के साथ देश भर में भी चीनी के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या पूरा चीनी का पूरा मामला क्या सब कितनी चीनी बढ़ेगी, कितना क्या रहेगा। देखिए, शक्कर में जो तेज़ी आई है उस पर सरकार ने कदम उठाए हैं कंट्रोल करने के लिए। 10 लाख टन 0% पर आयात करने की परमिशन दी है, जिसका असर पिछले 2 दिन में देखने को मिला। जैसे अनाउंसमेंट हुई 1.5 से 2 रुपए की मध्य दर्ज की गई है। उम्मीद है कि 55 से 60 रुपए के बीच में शक्कर रुकना चाहिए और सरकार को कालाबाजारी रोकने के लिए भी कदम उठाना पड़ेंगे कि कोई भी व्यापारी या कोई भी सटोरिया उस पर सक्रिय न हो जाए और स्टॉक न कर लें। सुचारू रूप से बाज़ार में शक्कर आती रहे और पैनिक होने की जनता को ज़रूरत नहीं है। त्यौहार का टाइम है। उम्मीद है कि सरकार अच्छे कदम उठाएगी। जैसे पहले क्या भाव था और अभी क्या भाव है? देखिए, 48 से 50 रुपए के बीच में शक्कर का व्यापार हो रहा था और काफ़ी टाइम से 45-50 रुपए के बीच में सालों से शक्कर थी। अचानक 40 से 45% की जो तेज़ी देखी गई, वो एक तरीके की रूमर भी कह सकते हैं। इतना कोई शॉर्ट नहीं था, लेकिन सरकार ने जो अनुमति 10 लाख टन की दी है उससे असर दिखेगा बाज़ार में मंदी आएगी। सुपारी अपने इसके शक्कर के रेट बिल्कुल डाउन होंगे और राहत मिलेगी आम नागरिक को। ये उम्मीद सरकार से की जा रही है। जैसे कि ये जो शक्कर के भाव बढ़े, इससे सबसे ज़्यादा किसको नुकसान, मतलब किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका? शक्कर आम गृहिणी यूज़ करती है, हर घर में शक्कर पाई जाती है और इसी तरह शक्कर की बीमारी भी हर घर में पाई जाती है। तो शक्कर पे धीरे धीरे चलन कम हो रहा है। अभी क्योंकि त्यौहार का सीजन है, राखी बिल्कुल सर पे है और उसके बाद गणेश उत्सव है, उसके बाद कंटिन्यू 4 महीने के फेस्टिवल हम भारतवासी मनाते हैं, तो हर चीज़ में मिठाई का उपयोग होता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ देखने में ये मिल रही है पिछले 3 सालों से कि जो मिठाई पे लोड था वो 30% लोड डाइवर्ट हो गया है आजकल लेन देन में ड्राई फ्रूट पे। तो उसका भी असर दिखेगा। शक्कर में शक्कर का उपयोग कम ही किया जाएगा, लेकिन सरकार निगरानी रखे हुए और उम्मीद है, और व्यापारियों के नाते सरकार से यही मांग करते हैं कि कालाबाजारी ना हो, स्टॉक ना हो और शक्कर सुचारू रूप से बाज़ार में आती रहे। जैसा कि भैया ने बताया, हमारे साथ चाय यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं हम कि चीनी के भाव बढ़ने से अंकल कितना फ़र्क पड़ रहा है? अभी सर 20 से 30% का फ़र्क पड़ेगा। जो अभी हम 10 रुपये की चाय बेच रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग इसको 13 रुपये की पड़ेंगे। 30% का उसमें हम लोग चाय में इजाफा करेंगे। हमारी कोठारी मार्केट में जो दुकान है वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 30% रेट चाय के बढ़ा चुके हैं, क्योंकि दूध के भी भाव बढ़ गए हैं। शक्कर के भी जो 45-46 रुपये किलो थी, आज 70-72 रुपये किलो की हो गई है और
ऐसा सुन रहे हैं कि 80 रुपये किलो भी हो जाएगी। तो इसी कारण से हमको है ना चाय के रेट बढ़ाना पड़ेंगे 30%। और कोई कारण नहीं है चाय के रेट बढ़ाने का, कारण यही है। जैसा कि दुकानदार ने बताया कि शक्कर के चीनी के बढ़ते चाय के रेट भी बढ़ने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि शक्कर के रेट कितने बढ़ते हैं, हम आपको आगे और दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद। राजीव टाइम के लिए मैं अनुष्का, इंदौर।